नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। गणतंत्र दिवस पर वतन में एक अलग ही छवि देखने को मिल रही है। देश के साथ साथ अलग अलग राज्य में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर तरह की सावधानी भी बरती गई है। राजधानी लखनऊ सहित राज्य में हर जगह पुलिस तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और देश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम है। इस खास मौके पर साथ ही इस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही यहां अलर्ट किया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और इस दौरान जश्न में डूबा पूरा वतन गणतंत्र दिवस मना रहा है। 74वां गणतंत्र दिवस ये आज देशवासी मना रहे हैं और इसी कड़ी में सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है। 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं और समाजवादी पार्टी संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। लेकिन मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव नेताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने से खुश नहीं है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मांग रखी है। गणतंत्र दिवस पर मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने सैफई में ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने नेताजी को पद्म विभूषण मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह नेताजी का कद था उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिले। जबकि नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव ने पद्म विभूषण मिलने पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव पूजनीय पिताजी को पद्म भूषण पुरस्कार से विभूषित किए जाने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती हूं। आज बहुत ही शुभ दिन है। गणतंत्र दिवस है, बसंत पंचमी है, सरस्वती माँ का दिन है। तो हमारी सभी देशवासियों को और विदेशवासियों को आज के गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की और सरस्वती माँ की सबको शुभकामनाएं और बधाई। नेताजी को कल पद्म विभूषण देने की भी घोषणा की गई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की और देश के नौजवानों को, किसानों को, सबके आवाज को बुलंद किया है। आज बहुत ही लखनऊ के बाद अब आगरा में सिटी स्टेशन रोड पर भीषण हादसा हुआ है। मरशाला में खुदाई कार्य के चलते बड़ा हादसा यह हुआ और खुदाई कार्य के चलते कई मकान एक साथ धराशायी हो गए। मकान में मौजूद लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मलबे से लोगों को निकालने का प्रयास जारी है और अभी तक 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आगरा में सिटी स्टेशन रोड पर धर्मशाला में खुदाई कार्य की वजह से नींव कमजोर हो गई थी, जिस वजह से कई मकान एक साथ गिरने से यह बड़ा हादसा हो गया। गिरे हुए मकानों की संख्या 4 है और मलबे से दबे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। अभी तक 3 लोगों को निकाला गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कई थानों के फोर्स के साथ रेस्क्यू टीमें लोगों को निकालने में लगी हुई हैं। अभी तक 3 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 1 की मौत हो गई है।
मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनको निकालने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए राहत बचाव के निर्देश भी दिए हैं। एक साथ ये 4 मकान गिरे और लोग मलबे में दब गए हैं, जिसके बाद रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। अब तक 2 लोगों को निकाला गया, जिसमें एक की मौत भी हो गई है। वहीं सीएम योगी ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ रेस्क्यू के काम को और तेज गति से करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के बाद आगरा में अब ये भीषण हादसा हुआ है। कुछ दिन पहले लखनऊ से एक तस्वीर सामने आई थी, जहां पर बिल्डिंग धराशायी हुई थी और उसमें भी कई लोग दब गए थे और फिर रेस्क्यू का काम चला, जिसके बाद आज एक बार फिर आगरा में ये हादसा हुआ, जिसमें 4 मकान गिर गए हैं। दरअसल धर्मशाला में खुदाई का कार्य चल रहा था और नींव कमजोर होने के चलते यह हादसा हुआ, जिसमें 4 मकान धराशायी हो गए। सिटी स्टेशन रोड स्थित धर्मशाला का यह मामला, जहां पर खुदाई के कार्य के चलते 4 मकान धराशायी होते हैं और इसमें कई लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 2 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, जिसमें एक की मौत भी हो गई है और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके चलते रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं, ताकि बचाव कार्य में और तेजी से काम हो और जल्दी से जल्दी जितना हो सके सुरक्षित लोगों को वहां से निकाला जा सके। इसका कार्य किया जा रहा है। लखनऊ के बाद ये आगरा में भीषण हादसा देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक साथ ये 4 मकान गिरे हैं, जिसमें लोग मलबे में दबे हुए हैं और रेस्क्यू का काम फिलहाल जारी है। हादसा जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं और ये 4 मकान धराशायी हुए हैं, ऐसी खबरें सामने आई, क्योंकि धर्मशाला में खुदाई का कार्य चल रहा था, जिसके चलते नींव कमजोर हुई और 4 मकान धराशायी हो गए हैं। ये आगरा में भीषण हादसा हुआ है और कई लोगों के हालांकि मलबे में दबे होने की खबर सामने आई है, जिस पर अब सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सिटी रेलवे स्टेशन के पास टीला माई थान मोहल्ले में एक बेसमेंट खोदा जा रहा था। बेसमेंट के दूसरी तरफ जो मकान थे उसके पिछले हिस्से 6 मकानों के पिछले हिस्से अचानक गिर गए। एक मकान में जो फैमिली रह रही थी उसमें से एक व्यक्ति और उसकी 2 बच्चियां मलबे में दब गए। विवेक और उसकी बड़ी बेटी जो 6 साल की है वैदेही, उसे तत्काल निकाल के हॉस्पिटलाइज कराया गया और जो छोटी बेटी है 4 वर्ष की है उसे उसकी बॉडी अभी निकाली गई है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। ये धर्मशाला का बेसमेंट खोदा जा रहा था, उससे मतलब धर्मशाला वालों को बता दिया गया था। उससे चटकन आई थी हमारे पहले जो खोदते हुए, उन्हें बताई तो उन्होंने बोला चलो बाद में रिपेयरिंग करा देंगे। उसके बाद मतलब उससे पहले ये हादसा हो गया। अभी धर्मशाला बेसमेंट खोदा जा रहा है। ये सवेरे 7:05 का हादसा है। क्या हुआ था? ये एकदम चटकन थी पहले से, तो धर्मशाला से हुई और एकदम भरभरा के 4 मकान गिर। सिटी रेलवे स्टेशन इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अविरल अग्नोत्री हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविरल, देखिए जिस तरीके से आगरा में हादसे की तस्वीरें सामने आई, जिसका सीएम योगी ने संज्ञान लिया, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? बिल्कुल अंकुर, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से अभी लखनऊ की एक इमारत ढह गई थी उसका मामला थमा नहीं था, वहीं आगरा में दूसरा ऐसा मामला सामने आता है कि एक मकान गिरते, एक धर्मशाला में कहीं ना कहीं खुदाई हो रही थी और उसके बाद में वो गिरती है और 4 मकान एक साथ गिर जाते हैं। उसमें ये बड़ा हादसा होता है और उसके बाद में उसमें जो लोग रह रहे होते हैं वो दब जाते हैं, यानी कि 3 लोगों के दबे होने की सूचना मिलती है और तत्काल प्रभाव से जैसे ही ये बात संज्ञान में आती है, तुरंत ही रेस्क्यू की टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है और लोगों को सुरक्षित निकालने का पूरा काम करती है। वहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है, आसपास के लोगों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए थे और वहीं पर कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है, वहीं तत्परता दिखाते हुए जो तमाम जो अधिकारी है, जो रेस्क्यू टीम है, वो मौके पर पहुंचती है और लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करती है। वहीं पर आपको बता दें कि 3 लोगों के दबे होने की सूचना सीधे तौर पर सामने आई थी। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और आगे की जो सूचनाएं हैं वो हम तक पहुंच रही है। जल्द से जल्द सभी लोगों के सुरक्षित होने की खबर कहीं ना कहीं अंकुर सामने आ सकती है। अविरल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, तो क्या किसी प्रकार के मुआवजे का भी ऐलान उनके द्वारा किया गया है क्या? देखो अंकुर, आपको बता दें
दें कि जिस तरीके से अभी फिलहाल वहाँ पर रेस्क्यू टीम काम कर रही है और कितने लोग वहाँ पर अंदर और भी हो सकते हैं, अभी इसके बारे में स्पष्टीकरण फिलहाल पूरी तरीके से नहीं आया है। लेकिन 3 लोगों के डर में सूचना है, बाहर उनको जिस तरीके से निकालकर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें गंभीर चोटें भी आई होंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके का ऐलान करेंगे वो आगे के प्रोसेस में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है जी। अब तक कितने लोगों को बाहर निकाला जा सका है और क्या कुछ आंकड़ा सामने आया कि कितने लोगों के अभी और फंसे होने की आशंका इस हादसे में जताई जा रही है? अंकुर देखिए, 4 मकान एक साथ गिरे हैं, 4 मकान में लोग रह रहे थे। वहीं पर लोगों ने बताया है कि अभी कम से कम 3 लोग की जो है पुष्टि करी जा रही है कि वो 3 लोग दबे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने पूरा अपना जोर लगाया हुआ है और उन्हें सकुशल सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने अपनी जिद्दोजहद करना शुरू कर दिया है। वहीं पर जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने उनको सकुशल निकालने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि तमाम जो अधिकारीगण हैं वहाँ पर तत्काल विभाग से मौके पर पहुंचते हैं और उनको सुरक्षित निकालने के लिए पूरी अपनी कवायद को तेज करते हैं। अब जैसे ही आगे की अपडेट आती है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये दुखद घटना रही, इस पर तमाम प्रशासन की नजर बनी हुई, शासन की नजर बनी हुई है और प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। अविरल, धर्मशाला में देखिए खुदाई का कार्य चल रहा था जिसके चलते ये 4 मकान इसकी जद में आए और धराशायी हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ आसपास के मकानों को भी प्रशासन द्वारा खाली कराया गया जिनके जद में आने का खतरा बना हुआ हो? बिल्कुल अंकुर, देखिए होता क्या है कि जब कोई इंसान व्यक्ति लगातार अपने उसमें खुदाई करता है तो वो मानकों को ध्यान में नहीं रखता है, बिल्कुल वजह से ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है कि खुदाई जो है वो नींव तक कर दी गई थी, ज्यादा गहरी कर दी गई थी, जिसके चलते ये जो हादसा है वो हो गया। एक साथ 4 मकान जो गिरे हुए हैं उनमें जो लोग दबे हैं उनकी तो सुरक्षा की गारंटी तो कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिलहाल जिस तरीके से 4 मकान गिरे हैं, अब अगर अनहोनी कोई ऐसी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन फिलहाल लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई खुदाई या नव निर्माण किया जा रहा है तो उसको मानकों के हिसाब से किया जाना चाहिए, जिससे कि उनका स्वयं का निर्माण हो लेकिन दूसरे का नुकसान उससे न हो पाए। वहीं इस तरीके से जो घटना सामने आई इसे सीख लेने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अभी और ज्यादा लोगों के फंसे होने की सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन 3 लोगों के फंसे होने की सूचना जरूर मिली थी। उन्हें किसी तरीके से सुरक्षित निकालने के लिए पूरी जिद्दोजहद प्रशासन कर रहा है जी। इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, ऐसी खबर सामने आई। ऐसे में जिसको सुरक्षित निकाला गया, क्या उसका इलाज जारी है और क्या कुछ स्थिति उसकी बनी हुई है, इस पर क्या कोई अपडेट अब तक सामने आया है? अंकुर, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया था, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था। तो ऐसे में डिप्टी सीएम के द्वारा ब्रजेश पाठक के द्वारा कहा गया है कि जो भी घायल है उनको समुचित इलाज तुरंत मिलना चाहिए, बिल्कुल किसी भी तरीके से इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उन्हें पूरी तरीके से देखरेख उनको मिलनी चाहिए। यानी कि अगर किसी भी तरीके की दिक्कत उनको होती है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तत्पर है और उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस घटना पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों सहित शासन के लोगों ने भी जो है दुख जताया है कि एक साथ 4 मकान गिरे और आसपास के जो और मकान कहीं ना कहीं इनको संदेह अगर है उनके लोगों को कि उनका मकान भी कहीं गिर सकता है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने के लिए बोला गया है और उनको बाहर रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल अविरल, आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है और जो रेस्क्यू का कार्य है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है और यही वजह है कि सीएम योगी ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और बचाव कार्य में तेजी लाई जाए इसके निर्देश दिए गए हैं। 4 मकान ये धराशायी हुए हैं जिसमें लोगों के फंसे होने की आशंका है और अब तक 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। लखनऊ में के बाद आगरा में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और अब रेस्क्यू का काम तेजी से किया जा रहा है।